नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जनसंघ की स्थापना के संदर्भ में चर्चा करना चाहेंगे। यह वीडियो भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना कैसे हुई और यह विमर्श कैसे आया कि देश में एक भारतीय जनसंघ पार्टी की नाम का एक दल हो और वह संघ से जुड़ा हुआ हो, इस पर चर्चा करने का संक्षिप्त प्रयास रहेगा और ताकि लोगों के बीच यह विषय जाए और चर्चा हो। भारतीय जनसंघ पार्टी की उत्पत्ति एवं उद्भव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाभि से हुआ है। इसीलिए नाभि इसलिए कि यह एक प्रकार से भारतीय जनसंघ या वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी है उसका आत्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ही है। अगर वह आत्मा निकल जाए तो भाजपा या पूर्व का जनसंघ मृत प्राय हो जाएगा। वह जो धमनी में रक्त का संचरण होता है वो इसलिए होता है कि शरीर में आत्मा विद्यमान रहता है और वह आत्मा का काम वर्तमान में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने किया तो उसने सोचा भी नहीं था कि इसके संगठन का कोई राजनीतिक इकाई भी हुआ। वास्तविकता यह था कि संघ की स्थापना बदले हुए परिवेश में हिंदुत्व के आत्मसम्मान को जगाने के लिए था और संघ को डॉक्टर साहब विशुद्ध रूप से सामाजिक क्षेत्र का संस्था बना देखना चाहते थे, जिसे राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। लेकिन गुरुजी के डॉक्टर साहब और गुरुजी के समक्ष जब राजनीतिक दल निर्माण का प्रस्ताव आया तो ये कठोरता से इस प्रस्ताव को ठुकरा दिए, क्योंकि इनके मन मस्तिष्क में इस प्रकार का कोई विचार नहीं था। लेकिन भारत जब आजाद हुआ और देश में जब परिस्थिति बदल गई और फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर भी यह विचार प्रबल रूप से चलने लगा कि हम लोगों को भी एक इकाई बनाना चाहिए जिसमें हम लोग जैसे लोग जाके कार्य करें, वो राजनीतिक दल हो, ताकि हमारे समग्र समस्या का समाधान राजनीतिक प्रकार से हो सके। और इसीलिए जब देश में 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हो गई और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लग गया, तो उस समय संघ के भीतर यह गंभीरता से विचार किया जाने लगा कि क्या होना चाहिए। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो प्रतिबंध हटा था वो राजनीतिज्ञों के द्वारा ही हटा था। देश के यशस्वी गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और उसी समय पंडित मौलीचंद शर्मा थे जो पूर्व में कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य थे, बहुत विद्वान थे, अधिवक्ता भी थे और बाद के दिनों में वो जनसंघ के दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। जब डॉक्टर मुखर्जी का देहावसान हो गया तो उस समय कोई दल था नहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास, तो ये दीनदयाल उपाध्याय को मीडिएटर बनाया गया कि जाइए आप मौलीचंद शर्मा से वार्ता कीजिए। अब मौलीचंद शर्मा का बहुत बड़ा कद हुआ करता था और इनके मध्यस्थता से सरदार पटेल जो मौलीचंद शर्मा के एक प्रकार से मित्र भी कह सकते हैं थे, क्योंकि दोनों कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य रहे थे, तो उनके मध्यस्थता से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध हटा था। और जब प्रतिबंध हटा 10 फरवरी 1939 को, जब 10 फरवरी 1939 को संघ को दोष मुक्त कर दिया गया और 11 जुलाई 1939 संघ पर से प्रतिबंध हट गया, तो सब लोगों ने यह निर्णय ले लिया कि एक राजनीतिक दल होना चाहिए जो राजनीति के कीचड़ में कमल खिलाने का भी काम करेगा। इस प्रकार से
ये राजनीतिक दल जो है सो निर्माण हो गया, निर्माण की चर्चा हो गई। लेकिन अब यह देखिए कि ये राजनीतिक दल जो निर्माण की बात थी, तो इसमें इसका उद्देश्य क्या था? आखिरकार जनसंघ का मूल उद्देश्य क्या था, जिस उद्देश्य के साथ, चूंकि प्रारंभिक काल में सब कुछ बहुत सुंदर सुंदर होता है, आदर्श बहुत ऊंचे होते हैं, लक्ष्य बहुत ऊंचा होता है, विचार बहुत उत्तम होता है और व्यवहारिक भी होता है। वो तो समय काल परिस्थिति के अनुसार जैसे जैसे दल में वृद्धि होती है, दल के लोग अपने को समन्वित करते हैं, परिमार्जित करते हैं, और उस समन्वयन के क्रम में जो है सो दल का रीति नीति बदलते चला जाता है। लेकिन आज अभी जनसंघ की चर्चा कर रहे थे। भारतीय जनसंघ की स्थापना जब हुआ तो उसका मूल उद्देश्य क्या था? तो जनसंघ पहले यह सोच रही थी, जो स्थापना से पहले, कि यह हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, घर घर में दीपक, जनसंघ की निशानी। अब देखिए इसका उद्देश्य कहाँ था, और इस प्रकार से इसी नीति सिद्धांत के तहत जनसंघ के लिए यह कार्य चलने लगा। अब देखिए कि इन्हीं भावना के साथ भारतीय जनसंघ पार्टी चिर प्रतीक्षित उत्पत्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आत्मा दीनदयाल के नेतृत्व में भारतीय राजनीति में ओज, तेज और पुंज के लिए तमसो मां ज्योतिर्गमय की भावना के साथ हुआ। जनसंघ दीपक समय काल परिस्थिति के साथ परिवर्तित नाथ भाजपा कमल उत्पत्ति का अपना इतिहास है। भारतीय जनसंघ की उत्पत्ति एवं उद्भव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाभि से हुआ है। जब विजयदशमी के दिन 27 सितंबर 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना पवित्र हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज के संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र के सर्वांगीण उत्पत्ति के लिए डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार ने किया, तो उनके मन में इस प्रकार की बात नहीं थी कि एक राजनीतिक दल भी हुआ। लेकिन जब बदल गया तो इसके बाद ये सब राजनीतिक दल का मन में प्रस्ताव आ गया, और इस प्रकार से ये जो जनसंघ है इनकी स्थापना के लिए पहल की गई, और फिर जनसंघ की स्थापना का बात बढ़ते चला गया। और जब ये हम देखें तो 15 अगस्त 1947 को अपने प्रथम भाषण में पंडित नेहरू ने कहा था कि हमने नियति के साथ अपना अनुबंध कर लिया है। गांधी जी के हत्या से जो स्थिति उत्पन्न हुई, इसके गंभीरता को देखते हुए संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने विचार किया कि राजनीतिक दल का निर्माण हो, और राजनीति मात्र सत्ता की नीति नहीं है, सत्ता के लिए सत्ता प्राप्ति का उद्देश्य क्या हो, ये बातें मन में स्पष्ट न हो तो सत्ता, स्वार्थ और सत्ता, स्वार्थ के लिए सत्ता, दल के लिए सत्ता आदि सत्ता के विविध विकृत रूप प्रकट है, अथवा राष्ट्र के लिए सत्ता। दीनदयाल समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं, मतदाताओं एवं जनता के सामने यह विचार सुस्पष्ट रूप से रखा, अंततः सत्ता किसके लिए। उनकी सत्ता नीति में पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई भतीजा, पक्षपात और दलीय स्वार्थ का कोई स्थान नहीं था। इन सब पर विचार करने के बाद राजनीतिक कार्य के निमित्त संघ से कुछ स्वयंसेवक को संघ के कार्य से मुक्ति दे दिया गया। राजनीति में के कीचड़ में कमल खिलाने और राष्ट्र को शांति, समृद्धि, राष्ट्रवाद के भावना जगाकर हिंदुत्व पर आधारित प्रखर राष्ट्रवाद लाने हेतु दीपक जलाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य में झोंक दिया गया, जिसमें भाई महावीर थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे, कुशाभाऊ ठाकरे थे, नानाजी देशमुख थे, सुंदर सिंह भंडारी थे, जगन्नाथ राव जोशी थे, जगदीश प्रसाद माथुर थे, रमाभाऊ गोडबोले थे, वसंत राव ओक थे, राम प्रसाद दास थे, बख्शराज व्यास थे, गोपाल ठाकुर थे, भावराव देश पांडे और अन्य बहुत से लोग थे, जिनको उस समय जो कि संघ में पदाधिकारी थे, लेकिन इन लोगों को मुक्ति देकर भाजपा जैसे या जनसंघ जैसे पार्टी को खड़ा करने का दायित्व दिया गया। और फिर चूंकि यह संघ से निकला हुआ था, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय
जनसंघ स्थापना से पहले वह सह प्रांत प्रचारक कानपुर में हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश में। और दीनदयाल उपाध्याय ने जनसंघ की उत्पत्ति के बारे में कहते हैं कि राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात स्वतंत्रता होना है, और स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं अपितु आर्थिक, सामाजिक और मानसिक भी होनी चाहिए। जो हम पर लादे गए हैं भारतीय जनसंघ किसी एक दल का विकल्प नहीं है, वह तो एक नया दल, राजनीतिक दृष्टि लेकर चलने वाला राष्ट्रीय आंदोलन है। इसलिए भारतीय जनसंघ केवल विरोध के लिए किसी का विरोध नहीं करता, कांग्रेस को सत्ता में हटाने मात्र के लिए तिक्रम नहीं करता। जनसंघ का जन्म तो इसलिए हुआ है कि देश की नवनिर्माण की दिशा शीघ्र अग्रसर हो सके, और इन उद्देश्यों के साथ जो है सो जनसंघ के लिए निर्माण के रास्ते आगे बढ़े थे। और इसके साथ ही जब समय आगे चला तो आगे ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, यह बहुत ही ओजस्वी थे, लेकिन ये नेहरू सरकार में मंत्री थे, वाणिज्य मंत्री थे। लेकिन ये तो नेहरू का बहुत बड़ा बड़प्पन था और गांधी का बहुत बड़ा बड़प्पन था। एक कांग्रेस पार्टी के होने के बाद उन्होंने जो प्रथम कैबिनेट बनाया उसमें अंबेडकर भी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, और अन्य दल के लोगों को भी उन्होंने समाहित किया और स्थान दिया। यह राजनीतिक सहिष्णुता की बात है। किस प्रकार राजनीति में हृदय की विशालता होता है, इसका यह द्योतक है। लेकिन लियाकत पैक्ट जो हुआ उसके बाद 8 अप्रैल 1950 को ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने उद्योग मंत्री के पद से पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल से परित्याग कर दिया पद का। और इसके बाद इन्होंने निश्चय किया कि भारत में भी एक ऐसे दल हो जिसमें हमारा भी एक अपना स्थान हो और जिसमें हम अपना विशिष्ट रूप से भूमिका निर्वहन कर सकें। और इसके बाद इन्होंने एक पीपुल्स पार्टी नाम का 5 मई 1951 में पश्चिम बंगाल में गठन किया था। और उसमें फिर बाद में जब स्वयंसेवक लोगों के विचार हुआ, उनसे लोगों ने संपर्क किया। उससे पहले जनसंघ की स्थापना हो उससे पहले पंडित दीनदयाल जी और अन्य लोगों के विचार से 21 सितंबर 1951 को पंडित दयाल ने संघ के सहमति से प्रादेशिक जनसंघ इकाई की स्थापना लखनऊ प्रदेश में की। इससे पूर्व दीनदयाल उत्तर प्रदेश के सह प्रांत प्रचारक थे। अब देखिए, एक तरफ यहाँ हो रहा है, दूसरे तरफ दिल्ली में भी एक संघ का जनसंघ टाइप का एक संगठन का स्थापना हुआ। लेकिन स्थापना तो हो गया, इसके बाद जब जनसंघ का स्थापना विधिवत हुआ, वह जो है संघ के योजना के अनुसार लाला हंसराज, भाई महावीर, प्रोफेसर बलराज मधोक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर 10 पूसा रोड दिल्ली गए और मुखर्जी की जनसंघ अध्यक्ष बनने की स्वीकृति दे दी। तो 21 अक्टूबर 1951 को नई दिल्ली के रघुमल आर्य कन्या उच्च विद्यालय के प्रांगण में जनसंघ स्थापना हेतु सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें संपूर्ण भारत के 500 से अधिक प्रतिनिधि नई दिल्ली में विशेष आमंत्रित सदस्य मिलाकर लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में जनसंघ अध्यक्ष पद के लिए पंजाब के बलराज भल्ला ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम का प्रस्ताव किया। देश के विभिन्न भागों से आए हुए प्रतिनिधियों ने उसका समर्थन किया और इस प्रकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी अध्यक्ष बन गए, जनसंघ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। और जनसंघ पार्टी के अधिवेशन स्थापना नई दिल्ली में हुआ। इसका चुनाव चिन्ह दीपक बना गया। अजमीरी गेट स्थित भारतीय जनसंघ का राष्ट्रीय कार्यालय खोला और मुखर्जी ने भाई महावीर और पंडित मौलीचंद शर्मा को भारतीय जनसंघ पार्टी का महामंत्री बना दिया और बलराज मधोक को उस दल का सचिव बना दिया। और इसी अधिवेशन में बलराज मधोक द्वारा हिंदू महासभा, आर्य समाज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मूल दस्तावेज और नीति सिद्धांतों के आधार पर तैयार घोषणा पत्र में जनसंघ ने भारत को शक्तिशाली सुसंगठित बनाने का ध्येय रखा। और वो जो है उनका उद्देश्य था कि भारत को संस्कृति और मर्यादा के आधार पर एक राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जनतंत्र बनाना, जिसमें व्यक्ति को समान अवसर और स्वतंत्रता प्राप्त हो। समान अवसर के सिद्धांत दलित, उपेक्षित वर्गों के लिए कठिनाई का कारण न बन जाए, इस दृष्टि से उनको आर्थिक और शैक्षणिक प्रगति के लिए विशेष सहायता प्रदान किया गया। जो भारत सुदृढ़ एवं
सुसंपन्न बनाते हुए एक प्रगतिशील, आधुनिक और जागरूक राष्ट्र बनाए जो दूसरे के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना कर सके और विश्व के स्थानांतरण संयुक्त राष्ट्र को समुचित रीति से प्रभाव डाल सके। और इस नीति से यह जनसंघ की स्थापना हुई थी और किस विकट परिस्थिति में हुई वह देखिए। यह पौधारोपण जो है 21 अक्टूबर 1951 को हुआ था। हालांकि खेत उर्वरा दीनदयाल जी पहले कर चुके थे, चूंकि ये जो राष्ट्रीय स्तर पर जनसंघ पार्टी है उससे पहले 21 सितंबर को दीनदयाल जी ने एक पार्टी बनाया था और दिल्ली में भी एक संगठन जनसंघ नाम से बना था और सभी मिल संयुक्त रूप से जब ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी आए, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय पीएचडी थे, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे और इस कदर से जनसंघ का स्थापना हुआ। और अगर इस प्रकार से और वह पौधा आज फूलते फलते हुए एक वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।